निवेदन है कि अंतर तपों के विषय के बारे में भी हमें थोड़ा-सा बताएँ और हमें प्रतीक्षा रहेगी कि किसी कार्यक्रम में हम इन्हें भी विस्तार से जान पाएँगे, समझ पाएँगे और जी पाएँगे। चलिए मैं संक्षेप में कहता हूँ, सातवां तप प्रायश्चित। सामान्यतः हम क्या समझते हैं और ओशो ने इसका क्या भावार्थ किया है, मैं संक्षेप में अगले 6 तपों के बारे में बताता हूँ। प्रायश्चित से हम अक्सर ये समझते हैं कि हमसे कुछ भूल हो गई, गलती हो गई, अब हम उसके लिए क्षमा मांग लें, प्रायश्चित कर लें, पश्चाताप कर लें। नहीं, महावीर का यह अर्थ नहीं है कि हमारे कर्म में भूल हो गई, कि हमारी वाणी में भूल चूक हो गई। महावीर कह रहे हैं तुम ही गलत हो, तुमसे गलत ही हो सकता है। एक शराबी सोचे कि बड़ी गलती हो गई, मैं खम्मे से टकरा गया, रात अपने घर जा रहा था, शराब घर से लौट के, तो खम्मे से क्षमा मांग लूं, कसम खा लूं कि अब नहीं टकराऊंगा। इस कसम से कुछ भी ना होगा। असली बात ये नहीं है कि आपसे गलती हो गई, आप नशे में हो। गलती ही हो सकती है, कभी खम्मे से टकराओगे, कभी गड्ढे में गिरोगे, कभी भैंस से टकराओगे। यहाँ हरियाणा में हम रहते हैं, यहाँ पे शराबी लोग भैंस से टकराते हैं, रात को अंधेरे में काली भैंस दिखती भी नहीं है। तो असली सवाल यह है कि भीतर की वह मूर्छा टूटे। कोई आदमी कसम खाता है कि मैं गुस्सा आ गई थी, मुझे कोई बात नहीं, अब कसम खा लेता हूं, क्रोध नहीं करूंगा। तुम्हारे कसम खाने से क्या होगा, तुम तो वही के वही हो। जिस मूर्छा से पहले क्रोध जन्मा था, वो मूर्छा तो ज्यों की त्यों है। तुमने उस आदमी के जाके चरण छू लिए, क्षमा मांग ली, व्रत ले लिया, गुस्सा नहीं हो गए, फिर वही कहानी रिपीट होगी। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे कर्म गलत हैं कि मेरी वाणी गलत है, सवाल ये है कि मैं गलत हूं, मेरे जीने का ढंग गलत है, तो मैं अप्रमाद पूर्वक जीऊं। तो सवाल आचरण को बदलने का नहीं है, बल्कि भीतर जागरण उत्पन्न करना है, जिससे कि रूपांतरण हो। आठवां तप है विनय। सामान्यतः हम समझते हैं कि विनय का अर्थ है विनम्रता, निरअहंकारिता, लेकिन हम जिसको विनम्रता कहते हैं, वह भी एक नए प्रकार का अहंकार ही होता है। एक बार एक सज्जन आए और ओशो से कहने लगे कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया। ओशो ने कहा वो तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है, तुम चरणों की धूल हो। वो एकदम भड़क गए, आग बबूला हो गए, तो क्या कहते हैं आप? उनका मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो केवल सहमति व्यक्त की, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप चरणों की धूल हैं। वो आदमी फिर दोबारा ओशो के पास कभी नहीं आया। अंदर तो अहंकार है, ऊपर से विनम्रता दिखा रहे हैं, झूठी। अक्सर हम इसी को विनय समझ लेते हैं। नहीं, यह असली विनय नहीं है। असली विनय तो कुछ और है। जब भीतर जागरण घटित होता है, तब पता चलता है कि जिसको मैं समझता था, अपना होना समझता था, उसके साथ तादात्म्य ही छूट गया। मैं तो कुछ और ही हूं, साक्षी चैतन्य। और जो मैं समझता था आज तक, दूसरे लोग मुझे जो समझते हैं, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर की रूपरेखा थी, वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो महावीर जिसे विनय कहते हैं, वह तो आत्मज्ञान के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही संभव है। गहरे ध्यान से ही वह प्राप्त होगा। 9वां तप है वैयाव्रत, अर्थात उत्तम सेवा। अब सामान्यतः हम सेवा से क्या समझते हैं? वही जो क्रिश्चियन मिशनरी करते हैं, बीमार की सेवा कर दो, अस्पताल खोल दो, शिक्षा का इंतजाम कर दो, स्कूल खोल दो, गरीबों की सेवा कर दो, किसी को नौकरी दिला दो, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ कर दो, उनकी कामनाएं पूर्ति कर दो। उनसे पूछो ये सब क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे पुण्य कमा रहे हैं हम, धर्म का पालन कर रहे हैं हम, धर्मात्मा बन रहे हैं, इससे हमारा अगला जन्म सुधरेगा। भारत के लोग कहते हैं अगला जन्म, क्रिश्चियन लोग तो अगले जन्म को मानते नहीं, वे मानते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। ये तो फिर सेवा ना हुई, ये तो शोषण हो गया। तुम दूसरों के कंधों पे पैर रख के स्वर्ग पहुंचना चाह रहे हो। इसलिए विकसित देशों के क्रिश्चियन मिशनरी सब गरीब देशों की तरफ भागते हैं, क्योंकि अमीर देशों में तो अब कोई बचा ही नहीं जिसकी सेवा कर सको।
सबकी हालत ठीक है, गरीब देशों में जाओ, वहां सेवा करो। यह सेवा एक प्रकार का शोषण है। महावीर जिसको उत्तम सेवा कह रहे हैं, वैयाव्रत, वह कोई अलग ही चीज है। वो ऐसा है कि मैं मुझसे पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो मेरे कर्म बंधन हैं, उनके अनुसार उसका बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे कर्म करने पड़े जो किसी की सेवा हो। यह किसी पुरस्कार को पाने के लिए नहीं है, यह केवल पिछले कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है, संतुलन बन रहा है। इस प्रकार की सेवा की कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये कोई चर्चा का विषय भी नहीं है। अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है, कुछ दंड होंगे जो भुगत रहे हैं। इसमें कोई ईगो फुलफिलमेंट नहीं होगा और इससे कुछ प्राप्त भी करने की चाहत नहीं है, क्योंकि महावीर तो पहले ही कह चुके व्रतों में अकाम, अर्थात कामना रहित हो जाओ, निष्काम हो जाओ, फलासक्ति रहित हो जाओ। तो वो ये तो कह ही नहीं सकते कि स्वर्ग पाने के लिए, कि मोक्ष पाने के लिए सेवा करो। नहीं, इस प्रकार की सेवा की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को भी खूब अच्छे से समझना। महावीर के इन तपों के बारे में ओशो ने जैसा सुंदर विश्लेषण किया है, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। 10वां व्रत है, 10वां तप है स्वाध्याय। इसके बारे में भी बहुत गलतफहमी हुई है। लोग समझते हैं ग्रंथों का, शास्त्रों का, किताबों का अध्ययन स्वाध्याय है। मंदिरों में शास्त्र रखे, लोग पहुंच जाते हैं मंदिर में। मैं जिस जैन परंपरा में पैदा हुआ हूं, वह तारणपंथी परंपरा कहलाती है। जैनों का वह छोटा सा संप्रदाय है जहां मंदिर में मूर्ति नहीं होती, महावीर की भी मूर्ति नहीं होती, किसी तीर्थंकर की मूर्ति नहीं होती, केवल शास्त्र होते हैं। और मंदिर में जाके लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वो कहते हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। महावीर को अगर कहना था स्वाध्याय अर्थात शास्त्र अध्ययन, तो वो सीधा ही कह देते शास्त्र अध्ययन। इसको स्वाध्याय कहने की क्या जरूरत थी? क्या महावीर को शब्द पता नहीं था शास्त्र अध्ययन? महावीर ने स्वयं किन शास्त्रों का अध्ययन किया था, जरा सोचो तो सही। जब वो राजमहल त्याग कर सन्यासी जीवन जिए, क्या किसी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में गए थे? जंगल में कहां के शास्त्र पढ़ने मिले थे उन्हें? ऐसा तो कोई जिक्र नहीं आता कि उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया। स्वयं का अध्ययन किया। और अध्ययन का मतलब वैसा नहीं जैसा साइको एनालिस्ट समझते हैं। स्वयं का अध्ययन अर्थात ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्फ, जो भीतर अवेयरनेस है, वो स्वयं के प्रति अवेयर हो जाए। तो शुरुआत हम करेंगे बाहर के जगत के प्रति अवेयरनेस से, फिर अपनी शरीर की क्रियाओं के प्रति अवेयरनेस से, फिर मन में जो चल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस से, फिर हृदय में जो भावनाएं आ जा रही हैं उनके प्रति अवेयरनेस से, और अंततः हम पाएंगे अपने स्वरूप के प्रति हम जागरूक हो गए। ये हुआ स्वाध्याय। यह ध्यान की एक प्रक्रिया है। 11वां तप है सामयिक। महावीर आत्मा को कहते हैं समय। बुद्ध ने कहा है आत्मा को आकाश जैसा शून्य, इसलिए तो उन्होंने कह दिया कि आत्मा है ही नहीं, अनात्मा। आकाश के बारे में हम कह सकते हैं, है भी कह सकते हैं कि आकाश है, और आकाश होने का मतलब ही ये होता है कि वह कुछ नहीं है। इट इज नॉट समथिंग, इट इज प्योर नथिंगनेस। तो आकाश के बारे में है और नहीं है दोनों बातें कही जा सकती हैं। इट इज जस्ट एम्प्टी स्पेस, इट इज नॉट समथिंग, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। 2500 साल तक महावीर और बुद्ध की बात को अलग अलग माना जाता रहा। 20वीं सदी के आरंभ में आइंस्टीन ने फिजिक्स में गणित के हिसाब से सिद्ध किया कि समय जो है वह आकाश का चौथा आयाम है। 3 डायमेंशनल स्पेस तो हम सब जानते हैं। अगर हम अपनी उंगलियों को, अंगूठे को इस प्रकार करें, ये तीनों अपने आप एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये स्पेस के 3 आयाम हैं। एक वर्टिकल ऊपर नीचे अंगूठे की तरह,
एक इंडेक्स फिंगर की तरह आगे पीछे और एक मिडिल फिंगर की तरह साइड, लेफ्ट और राइट। 3 आयामी आकाश है। अभी तक ऐसा ही जाना जाता था। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि इसी का चौथा आयाम समय है। टाइम इज नॉट समथिंग सेपरेट, इट इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द स्पेस। अब बुद्ध और महावीर की बात को समझना और भी सुगम हो गया। वे अलग अलग बातें नहीं कर रहे, सिक्के के एक पहलू को उजागर कर रहे हैं महावीर, दूसरे पक्ष को उजागर कर रहे हैं बुद्ध। सिक्का एक ही है, परम सत्य एक ही है। तो महावीर कहते हैं समय में ठहर जाना, अर्थात आत्मरमण की अवस्था को सामयिक। आज की भाषा में जैसे हम समाधिस्थ होना कहें, महावीर उसी को सामयिक कह रहे हैं। यह हुआ 11वां साधना का सूत्र। इसके बाद 12वां और अंतिम तप है कायोत्सर्ग, अर्थात शरीर छोड़ने की तैयारी। ये तैयारी बड़ी अद्भुत है। जब हम उपवास करेंगे कि उणोदरी करेंगे, कुछ क्षण ऐसे आएंगे, अचानक विदेही चैतन्य में हम पहुंच जाएंगे, देह भाव छूट जाएगा। यदि हमारे भीतर इसकी तैयारी नहीं है, हम घबरा सकते हैं, डर भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आगे से हम ध्यान करना ही छोड़ दें। तो हमारे भीतर एक प्रिपरेशन चाहिए कि स्थूल काया एक दिन मृत्यु में तो छूट ही जाएगी, लेकिन हम ध्यान में, समाधि में, सामयिक में भी इसको छोड़ने के लिए तत्पर रहें। अगर ऐसा समय आए कि शरीर छूटता सा नजर आ रहा है, तो यह प्रसन्न होने की बात है कि कोई फिजिकल डेथ नहीं हो जाएगी, हम फिर वापस लौट आएंगे, लेकिन एक अद्भुत अनुभव में हम पहुंच जाएंगे। हम जान लेंगे दूर से कि हम केवल साक्षी मात्र हैं शरीर के, शरीर कोई और है, मैं कोई और हूं। तो काया को उत्सर्ग करने की, छोड़ने की तैयारी, इससे हमारे भीतर साहस पैदा होता है और समाधि में हम परामृत्यु का अनुभव कर पाते हैं। फिर हम तैयार हो जाएंगे, जब वास्तविक मृत्यु आएगी तब हम प्रसन्नता पूर्वक विदा हो सकेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही जानते हैं कि वास्तव में वो जो चैतन्य है वह समाप्त नहीं होता। फिर शरीर का छूटना हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाता है। तो ये 6 अंतर तप हैं।